हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल स्टडी हब पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पद पर जाने के लिए कितना एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, यानी कि कितने एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो विलंब ना करते हुए मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP और टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। जिससे कि फॉर्म आएगा तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको CBT 1 देना पड़ेगा। CBT 1 जो है 75 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है और मेरिट में रहना है। इसमें भी मेरिट बनता है दोस्तों, जो भी है। और ये CBT 1 पास करने के बाद CBT 2 आपको देना पड़ेगा। CBT 2 एग्ज़ाम देने के बाद उसमें बता देना चाहूँगा कि CBT 2 एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 पेपर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। CBT 1 एक पेपर होता है, उसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। CBT 2 दो पेपर होता है। 2 पेपर, पेपर A, पेपर B होता है दोस्तों, ठीक है। पेपर A जो होता है ये 100 नंबर का पूछता है क्वेश्चन। उसमें 100 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है इसी पर मेरिट बनता है दोस्तों, फाइनल नौकरी इसी पर मिलता है। और जो पेपर B होता है, पेपर B प्योर टेक्निकल पूछता है दोस्तों, ट्रेड से पूछता है, वो भी 75 क्वेश्चन पूछता है पेपर B। यदि आप ITI किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, फिटर से किए हैं, जो भी किए हैं आप, उसी से रिलेटेड आपको 75 क्वेश्चन पेपर B के अंतर्गत पूछा जाएगा। यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो उससे आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप बीटेक किए हैं तो उससे आपको 75 क्वेश्चन पेपर B में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पेपर B है इस पर मेरिट नहीं बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पढ़ना नहीं है। पेपर B में आप पास कीजिएगा अच्छे से, तभी जाके पेपर A आपका चेक होगा और उसके बाद मेरिट बनेगा, नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो पेपर B को आप लोग इग्नोर ना कीजिए, अभी से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग CBT 1 पास हो गए, CBT 2 पास हो गए, पेपर A और पेपर B दोनों। तो यहाँ तक था सफ़र दोस्तों टेक्नीशियन का। जो टेक्नीशियन बनते हैं, टेक्निकल पोस्ट जो होता है रेलवे में, ALP टेक्नीशियन का दोनों साथ में ही आता है, लेकिन जो टेक्नीशियन का सफ़र था यहीं तक था। यहीं अगर पास कर गए पेपर B जो है और पेपर A में आपका अच्छा मार्क है तो इसी पर आपका मेरिट बन के नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पास करने के बाद, और फिर मेडिकल होगा। मेडिकल उतना हाई नहीं होता है जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल होता है, मैं आगे बता रहा हूँ वीडियो में। इतना हाई नहीं होता, आपको टेक्नीशियन का कोई भी जॉब मिल जाएगा, मतलब मेरिट में रहिएगा तब आपको मिल जाएगा पोस्ट कोई भी, ठीक है। तो अब चलिए, यहाँ से सफ़र शुरू होता है। इसके बाद असिस्टेंट लोको यानी कि ALP का, तो आप CBT 1 पास हो गए, CBT 2 पास हो गए। इसके बाद आपको साइको का टेस्ट देना पड़ता है दोस्तों। साइको टेस्ट एक होता है, उसको आपको देना पड़ेगा, साइको का पेपर देना पड़ेगा, खास करके असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए। अगर ये भी आप पास कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यानी कि आपका जो कागज़ पत्र है, जो भी आप फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय अभी जो भी क्वालिफिकेशन दिए थे वो सब आपका चेक होगा, अच्छी तरह से आपका डिवीज़न में चेक होगा, ठीक है। अच्छे से चेक करने के बाद, यानी कि आपने अपना कागज़ अच्छे से दिया था, जो फिलअप किया था फॉर्म, वो सब कागज़ आपने अच्छे से चेक करा लिया। उसके बाद आपको भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल रेलवे का एक हॉस्पिटल होता है, जहाँ भी आपको भेजे, अपना डिवीज़न जो भी डिवीज़न है आपको जहाँ भी भेजे, वहाँ आपका मतलब मेडिकल होगा, ठीक है। और मेडिकल होने के बाद बता देना चाहूँगा कि मेडिकल होने के बाद, सॉरी डिवीज़न में मतलब कि अभी नहीं, जो बोर्ड होता है वो आपको मेडिकल के लिए भेजेगा। मेडिकल पास कर जाइएगा। मेडिकल पास करने के बाद एक फाइनल मेरिट आता है दोस्तों। फाइनल मेरिट में यदि आपका रोल नंबर आ गया, आपका नाम आ गया उसमें, तो समझिए कि आपका नौकरी हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नौकरी तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम पीछा नहीं छोड़ा है दोस्तों।
एग्ज़ाम अभी भी इसके बाद भी आपको पास करना है। तो आपने पास किया है CBT 1, CBT 2, साइको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इतना 5 गो पास कर लिए हैं, 5 चीज़ पास कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या है, मेडिकल के बाद जो मेरिट आता है, मेरिट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको डिवीज़न मिलता है, डिवीज़न अलॉटमेंट होता है। आप डिवीज़न जाइएगा अपना, डिवीज़न जाने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग स्कूल होता है रेलवेज़ का, जो असिस्टेंट लोको पायलट का स्पेशल ट्रेनिंग होता है। और ये ट्रेनिंग होता है SWR और टेक्निकल का, यानी कि SWR में आपको पढ़ाया जाएगा जो SR और GR, ठीक है। SR GR के बारे में आप लोग जब जाइएगा तो पता चलेगा क्या होता है। तो SWR यानी कि सेव एंड वर्किंग रूल जो होता है, ये स्पेशली सिग्नल के बारे में पढ़ाया जाता है। और जो वैगन है, कोच है, बॉगी है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके बहुत सारे नियम कानून हैं, ऑथोरिटी है, बहुत सारे चैप्टर हैं इसके, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। और टेक्निकल में आपको इंजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्योर इंजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंजन के बारे में जो OHE रहता है, यानी कि जो ऊपर से तार जो 25,000 वोल्ट जाता है जिससे लोको चलता है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर डीजल का भी ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों, वो बात की बात है, मैं बता देना, मोटा मोटी इतना बता देना चाहता हूँ। और SWR जो टेक्निकल होता है, इसमें आपको इसमें भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ट्रेनिंग में भी एग्ज़ाम होता है। ट्रेनिंग आपका हो गया, जो भी कोर्स है जितना दिन का भी है आप लोगों ने पढ़ लिया, ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ लिया, उसमें भी आपको पास करना जरूरी है। उसमें होता है रिटेन एग्ज़ाम, रिटेन एग्ज़ाम पास कर लिए तो भाइबा होगा, भाइबा के बाद प्रैक्टिकल होगा। ये तीनों एग्ज़ाम आपको पास करना है दोस्तों ट्रेनिंग स्कूल में। यदि आप तीनों में से एक परीक्षा में भी फेल होते हैं तो आपको दोबारा मौका मिलेगा पास करने के लिए। लेकिन जो पैसा मिलता था, जो पेमेंट, जो छात्रवृत्ति के रूप में आपको पेमेंट मिलता था, वो नहीं मिलेगा दोस्तों। और किसको नहीं मिलेगा, तो OBC और जनरल कैटेगरी के जो छात्र होंगे उनको पेमेंट नहीं मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। यदि आप एक बार फेल हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा आपको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको जो भी समय दिया जाएगा उसमें तैयारी कीजिए, पढ़िए। और SC ST ध्यान दीजिएगा, SC ST को पेमेंट मिलता है, अगर फेल भी हो जाए तो उनको दोबारा मौका भी मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए और पैसा भी मिलेगा, छात्रवृत्ति जो मिलता है हम लोग को वो भी मिलेगा। और फिर मान के चलिए पास दोबारा फेल कर जाते हैं तो उसके बाद आपको बोर्ड में भेज देगा, ट्रेनिंग स्कूल आपको जहाँ से आए हैं वहाँ भेज देगा, उस बोर्ड में भेज देगा। और वहाँ से जो निर्णय होगा आपको वही मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये पास करने के बाद, ट्रेनिंग स्कूल पास करने के बाद आप फिर डिवीज़न में जाएंगे अपना, जिस डिवीज़न में आपको भेजा गया है। डिवीज़न में जाने के बाद आपको डिवीज़न क्या करेगा, ट्रेनिंग स्कूल पास कर गए आप, डिवीज़न क्या करेगा कि आपको लॉबी भेज देगा। लॉबी मतलब जहाँ से ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट और ड्राइवर का ड्यूटी बांटा जाता है, ड्यूटी दिया जाता है, उसी को लॉबी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ भेजा जाएगा। और वहाँ भेजने के बाद आपको जो CLI हैं, LI हैं, वो आपको भेजेंगे LR में, ठीक है। जो CCC जो हैं वो आपको भेजेंगे LR, यानी कि रूट लर्निंग जो होता है, आपको जहाँ पर ड्यूटी करना है, जिस स्टेशन से जिस स्टेशन को जाना है, उसके बीच में आपको LR अच्छे से लेना है, यानी कि रूट अच्छे से देखना है, जाना है। इंजन में जाना है दोस्तों, ठीक है। इंजन में आगे जाके खड़े होकर देखना है आपको कि सिग्नल, कौन सिग्नल कहाँ है, आपको याद रखना है। कौन राइट हैंड सिग्नल है, कहाँ IB सिग्नल है, कहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन है, कहाँ पर ग्रेडियंट है, अप ग्रेडियंट है, कहाँ पर डाउन ग्रेडियंट है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये सब ध्यान देने के बाद आपको एक CT देना पड़ेगा। CT यानी कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है दोस्तों, जिसको आपको LR के बारे में पूछा जाता है, इसी के बारे में पूछा जाएगा, रूट के बारे में। जिस रूट में आप गए उस रूट में पूछा जाएगा कि ये रूट में गए तो इसका ग्रेडियंट कितना है, IB सिग्नल कितना है, राइट हैंड सिग्नल कितनी, यही सब पूछा जाता है। ये पास कर गए दोस्तों, ये पास कर गए, पास कर लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे से जाइएगा, देखिएगा सिग्नल तो पास करिए जाइएगा। तो इसके बाद आप स्वतंत्र असिस्टेंट लोको पायलट बन गए हैं दोस्तों। और आपको उसके बाद से ड्यूटी लगना चालू हो जाएगा, आपको ड्यूटी मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों सफ़र असिस्टेंट लोको पायलट का, जो कि मैंने फेस किया है। और आप भी अगर बनिएगा असिस्टेंट लोको पायलट तो आपको भी ये सब फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो
तो सबसे पहले तो आप लोग इसके तैयारी में लग जाइए, CBT 1 CBT 2 के तैयारी में लग जाइए। और ये मत सोचिएगा कि जब फॉर्म आएगा, जब नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा इस फॉर्म का, तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैं असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या फेस किया, क्या क्या एग्ज़ाम पास किया, ठीक है। तो सबसे पहले CBT 1 पास किया, CBT 2 पास किया, CBT 2 पास करने के बाद साइको पास किया, ठीक है। साइको पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल पास किया। मेडिकल पास होने के बाद मेरिट आया, मेरिट में मतलब ठीक है आ गया। और मेरिट में आने के बाद आपका रिजल्ट होने के बाद फिर आप ट्रेनिंग स्कूल गए। ट्रेनिंग स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करने के बाद आप लॉबी आए। लॉबी में जो एग्ज़ाम होता है, CT जो होता है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होता है, उसको पास करने के बाद ही आप स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं और आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सफ़र, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं डरवा रहा हूँ, नहीं, ये हकीकत है। इतना मैंने फेस किया है असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए, और आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो बस यही जानकारी देना था दोस्तों। वीडियो को अंत तक देने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के माध्यम से, कुछ नए जानकारी आपको देंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।